हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की जो नई वीडियो है बीपीएससी टीआरई 4.0 के बारे में लेटेस्ट अपडेट देने आए हैं। क्या ये अपडेट आप लोगों के लिए जरूरी है? तो यहाँ देखिए, सबसे बड़ा चीज है, ये सबसे बड़ा धोखा है। उसके बाद नहीं आएगी क्या ये बीपीएससी टीआरई का भर्ती? तो क्या कैसे क्या आप लोगों का यहाँ पे न्यूज निकल रहा है वो देखिए। मैं आप लोग के सामने जो सबसे नीचे जो फोटो लगाया हूं, यहाँ देखिए, ये बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी हैं। और ये जो है आप लोगों को हमेशा टाइम टाइम पर कि ट्विटर के माध्यम से हो या फिर किसी भी न्यूज चैनल के माध्यम से टीआरई 4 वाले को अपडेट देते रहते हैं। हालांकि बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार चौधरी है, लेकिन खैर किसी भी विभाग में मंत्री हो, जब काम ही ना आए तो फायदा क्या। तो चलिए हम आप लोग को एक एक करके सब कुछ बतला रहे हैं। यह हमारा अक्टूबर का महीना चल रहा है। जी हाँ, 4 अक्टूबर हो गया और अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन, जी हाँ याद रखिएगा, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया। तो ऐसी स्थिति में तो क्या परिणाम निकल सकता है, ये आप देखिए। नोटिफिकेशन क्या आएगा, अगर याद रखिएगा अक्टूबर महीना में आप लोगों का कब, तो 14 तारीख को याद रखिएगा आचार संहिता लग रहा है। और अगर 14 अक्टूबर तक आपका नोटिफिकेशन आ जाता है टीआरई 4 का, तब तो ये वैकेंसी का आना उम्मीद है। लेकिन अगर 14 तारीख तक नहीं आया तो ये वैकेंसी फिर नहीं आएगी। इस वैकेंसी में फिर लेट लतीफ हो जाएगा और ये वैकेंसी कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चला जाएगा। फिर वो करवाने वाला कब करवाए और वो एग्जाम देने वाला कब दे, इसका कोई भी ठिकाना नहीं रहेगा। और ये जो वैकेंसी है, याद रखिएगा, इसकी तैयारी किए हुए सभी स्टूडेंटों को 1 साल से ज्यादा हो रहा है। और लगभग 1 साल से ज्यादा हो रहा है, तो अभी तक इसका नोटिफिकेशन भी नहीं आया। तो आप लोगों को ऐसी परिस्थिति में किसी न किसी दूसरे वैकेंसी में जरूर इन्वॉल्व होना चाहिए। और इन्वॉल्व हो तो आखिर कैसे, क्लियरली मेंशन नहीं हुआ है कि वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। आखिर आएगी तो कब तक, और नहीं आएगी तो साफ नहीं आएगी, ये भी बात नहीं कहा है। चाहे बिहार के मुख्यमंत्री हो या बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार चौधरी हो, तो किसी ने इसका क्लियरली अपडेट नहीं दिया है। इसके जब मैं सीट बंटवारे की बात करता हूं, तो यहाँ पे एक चीज देखिएगा। सबसे पहला कहा गया कि सीट में हम जो है 1 लाख, जी हाँ 1,20,000 सीट देंगे। उसके बाद 1,20,000 के बाद आया, ये जो सीट होगी 1 लाख के करीब आएगी। उसके बाद फिर से संशोधन हुआ और मॉडिफाई करके 80,000 कर दिया। पता नहीं किस प्रकार कैसे कैसे इस वैकेंसी का मॉड्यूल तैयार हुआ। फिर आया 50,000 वैकेंसी आएगी। 50,000 पर से ये गिरते हुए अभी तक मात्र 26,000 पर लटक गई। और 26,000 तक लटक गई, लेकिन अभी भी कोई क्लियरली मेंशन नहीं हुआ है कि 26,000 आएगी, कितना आएगी और कब तक इसका फॉर्म अप्लाई भी होगा। तो नोटिफिकेशन का कोई आप लोग का उम्मीद रहा नहीं। अब नोटिफिकेशन अगर इसी आचार संहिता से पहले आ जाता है, तब तो आप लोग उम्मीद रखिए। अगर नहीं आया तो इलेक्शन के बाद आखिर कब तक खिंचाएगा और किस बस्ते में से किस बस्ते में फिर जाएगा, वो आप लोग जानते ही हैं। तो मैं आप लोग को सजेशन देना चाहता हूं, इसका एक ही उपाय बचा हुआ है अभी तक का। सर, आखिर कौन सा उपाय किया जाए कि ये वैकेंसी आ सकती है आचार संहिता या इलेक्शन से पहले? तो इसका मात्र एक उपाय है कि आप लोग का चुनाव जो है वो नजदीक है। और चुनाव नजदीक होने के वजह से ये वैकेंसी आप लोग का आ सकता है। कैसे? आप लोगों के गांव, कस्बा, मोहल्ला या फिर कहीं भी दूर सुदूर गांव में कोई भी एमपी एमएलए बैठा है, जी हाँ एमपी एमएलए, इसके पास अगर बात को दीजिएगा ना, तो ये लोग बस लिख करके दीजिएगा, आप लोग ये लोग रफ लिंकाना नहीं है कि ये लोग मंत्री के पास पहुंचाएंगे कि नहीं। मैं आप लोगों को कभी नहीं ये बात बोलूंगा कि एमपी एमएलए को दो, क्योंकि ये लोग बस पेपर तो ले लेंगे, अब पता नहीं वो मंत्री के पास जमा करेंगे। मंत्री के पास जमा भी किए तो ये मंत्री से साठ घाट करके ये आप निकाल लेंगे। क्योंकि ये एमपी एमएलए, कहावत है कि एक गुरु के सभी चेला, तो बस बात वही है, एक गुरु के ये सब सभी तो चेला ही है। जो गुरु कह देगा सही गलत तो ये तो मान लेंगे, क्योंकि चुनाव कैपिटल बनाना है इन लोगों को। तो ये लोग तो सब कुछ सरकार के नियति से ही चलते हैं। खैर, आप लोग क्या कीजिए,
या तो ट्विटर कैंपेन 24 घंटे के लिए चलाइए। तो अगर ट्विटर कैंपेन से बात बनती है तो ठीक, नहीं तो एक आंदोलन का पार्टिकुलरली डेट रखिए। और आंदोलन कहां किया जाए तो सबसे अच्छा जगह बिहार का राजधानी आप लोग पटना में आंदोलन को सफलतापूर्वक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जितना भी मंत्रालय है, जितना भी मंत्री है या फिर प्रशासन है, सभी जब भी कोई आंदोलन होता है तो वहां पे क्विक एक्शन लिया जाता है और आंदोलन को खत्म भी किया जाता है। और आंदोलन को खत्म करने के बाद यहाँ पे कोई कुछ ना कुछ सुनवाई जरूर की जाती है। तो यहाँ पे आप लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हो, सभी स्टूडेंटों से बस यही गुजारिश है कि टीआरई 4 वाले आप लोग इस आंदोलन में जरूर शामिल हो जाइए। और आंदोलन का पार्टिकुलरली पहले डेट बना लीजिए, सभी लोग उस जगह को एक चुन लीजिए और उस जगह पर सभी पहुंचने का जरूर कष्ट कीजिए। आप लोगों से बस यही अपील है, एक बार ट्विटर कैंपेन चला के देखिए, बात मन जाए तो ठीक, नहीं तो फिर आंदोलन का सहारा लिया जाएगा और आंदोलन कुछ बड़े स्तर पर किया जाए ताकि सरकार के कानों में ये गुंज सुनाई दे। आप लोग समझ गए, इसका समाधान भी है। और बीपीएससी टीआरए वाले अगर इलेक्शन से पहले या फिर आचार संहिता से पहले नोटिफिकेशन नहीं आया तो आप लोग समझ लेना इसका भी वैकेंसी अब डमाडोल स्थिति में चला गया है। तो आप लोगों को मैं यही सजेशन देना चाहूंगा कि इन सभी परिस्थितियों में आप लोग जरूर अपना मेहनत और अपना जो भी कर्तव्य है वो जरूर कीजिए, ताकि देश में बैठे विपक्ष का नेता या फिर पक्ष का नेता कोई भी हो, आप लोग का सहारा जरूर दे सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जहां भी रहिए खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।